गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको जो लेसन रीड करवाया जा रहा है शुक्र तारे के समान स्वामी आनंद जी द्वारा लिखा गया है। तो आइए इस लेसन को रीड करते हैं। आप इस लेसन को बाद में भी रीड करना वीडियो को देखने के बाद, और इसमें से जो डिफिकल्ट वर्ड हैं वो फेयर नोटबुक में राइट करना। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर राइट करना, और इस लेसन में यदि आपको कुछ समझ में ना आए तो वो पूछ लेना। ओके, तो अब लेसन पढ़ते हैं। आकाश के तारों में शुक्र की कोई जोड़ नहीं, यानी कि जोड़ का मतलब शुक्र के समान कोई दूसरा वहां पर तारा नहीं है या ग्रह नहीं है। शुक्र चंद्र का साथी माना गया है। उसकी आभा प्रभा का मतलब चमक धमक। आभा प्रभा का वर्णन करने में संसार में कवि थके नहीं। इनके कवियों ने उसकी बहुत प्रशंसा की है। फिर भी नक्षत्र मंडल में कल की रूप इस तेजस्वी तारे को दुनिया या तो एन शाम के समय, बड़े सवेरे, यानी कि या तो इन शाम के समय यानी कि जब शाम का समय होता है उस टाइम, या फिर सवेरे घंटे 2 घंटे से अधिक देख नहीं पाती। इस तरह भाई महादेव जी आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के उषा काल में, उषा काल का मतलब सुबह का समय, अपनी वैसी ही आभा से हमारे आकाश को जगमगा कर देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह अचानक अस्त हो गए। सेवा धर्म का पालन करने के लिए धरती का पर जन्मे स्वर्गीय महादेव देसाई गांधी जी के मंत्री थे। मित्रों के बीच विनोद में अपने को गांधी जी का हम्माल कहने में और कभी कभी अपना परिचय उनके पीर भावर्ची भिस्ती खर के रूप में देने में वे गौरव का अनुभव किया करते थे। गांधी जी के लिए वे पुत्र से भी अधिक थे। जब सन 1917 में वे गांधी जी के पास पहुंचे तभी गांधी जी ने उनको तत्काल पहचान लिया और उनको अपने उत्तराधिकारी का पद सौंप दिया। सन 1919 में जलियांवाला बाग की हत्याकांड के दिनों में पंजाब में जाते हुए गांधी जी को पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था। गांधी जी ने उसी समय महादेव भाई को अपना वारिस कहा था। सन 1929 में महादेव भाई आसेतु हिमाचल देश के चारों कोनों में समूचे देश के दुलारे बन चुके थे। इसी बीच पंजाब में फौजी शासन के कारण जो कहर बरसाया गया था उसका ब्यौरा रोज रोज आने लगा। पंजाब के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार करके फौजी कानून के तहत जन्म कैद की सजाएं देकर काला पानी भेज दिया गया। लाहौर के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक पत्र ट्रिब्यून के संपादक श्री कालीनाथ राय को 10 साल की जेल की सजा मिली। गांधी जी के सामने जुल्मों और अत्याचारों की कहानियां पेश करने के लिए अनेक आने वाले पीड़ित के दल गामदेवी के मणि भवन पर उमड़ते रहते थे। महादेव उनकी बातों की संक्षिप्त टिप्पणियां तैयार करके यानी कि उनको गांधी जी के सामने पेश करते थे और आने वालों के साथ उनकी रूबरू मुलाकातें भी करवाते थे। गांधी जी बम्बई के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक बॉम्बे क्रॉनिकल में इन विषयों पर लेख लिखा करते थे। क्रॉनिकल में जगह की तंगी बनी रहती थी। कुछ ही दिनों में क्रॉनिकल के निडर अंग्रेज संपादक हर्नीमैन को सरकार ने देश निकाले की सजा देकर इंग्लैंड भेज दिया। उन दिनों बम्बई के 3 नए नेता थे, शंकरलाल बैंकर, उमर सोबानी और जमुना दास द्वारकादास। इनमें अंतिम श्रीमती बेसेंट के अनुयायी थे। ये नेता यंग इंडिया का नाम एक अंग्रेजी साहित्य भी निकालते थे, लेकिन उसमें क्रॉनिकल वाले हार्नीमैन की मुख्य रूप से लिखते थे। उनको देश निकाला मिलने के बाद इन लोगों को हर हफ्ते साप्ताहिक के लिए लिखने वालों की कमी रहने लगी। ये तीनों नेता गांधी के परम प्रशंसक थे और उनको सत्याग्रह आंदोलन में मुंबई के बेजोड़ नेता भी थे। इन्होंने गांधी जी से विनती की कि वे यंग इंडिया के संपादक बन जाएं। गांधी जी को तो इसकी सख्त जरूरत थी ही। उन्होंने विनती तुरंत स्वीकार कर ली। गांधी जी का काम इतना बढ़ गया कि साप्ताहिक पत्र भी कम पड़ने लगे। गांधी जी ने यंग इंडिया को हफ्ते में 2 बार प्रकाशित करने का निश्चय किया। हर रोज का पत्र व्यवहार और मुलाकातें, आम सभाएं आदि कामों के अलावा यंग इंडिया साप्ताहिक में छापने के लेख, टिप्पणियां, पंजाब के मामलों का सार संक्षेप
और गांधी जी के लेख, यह सारी सामग्री हम 3 दिन में तैयार करते। यंग इंडिया के पीछे पीछे नवजीवन भी गांधी जी के पास आया और दोनों साप्ताहिक अहमदाबाद से निकलने लगे। 6 महीनों के लिए मैं साबरमती आश्रम में रहने पहुंचा। शुरू में ग्राहकों के हिसाब किताब की और साप्ताहिकों को डाक में डलवाने की व्यवस्था मेरे जिम्मे रही, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद संपादन सहित दोनों साप्ताहिकों की और छापे खाने की सारी व्यवस्थाएं मेरे जिम्मे आ गई। गांधी जी और महादेव का सारा समय देश भ्रमण में बीतने लगा। ये जहां भी जाते वहां से कामों और कार्यक्रमों की भारी भीड़ के बीच भी समय निकाल कर लेख लिखते और भेजते। सब प्रांतों के उग्र और उदार देशभक्त क्रांतिकारी और देश विदेश के धुरंधर लोग, संवाददाता आदि गांधी जी को पत्र लिखते और गांधी जी को यंग इंडिया के कॉलमों में उनकी चर्चा किया करते। महादेव गांधी जी की यात्राओं और प्रतिदिन की उनकी गतिविधियों के साप्ताहिक विवरण भेजा करते। इसके अलावा महादेव देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्र, जो आंखों में तेल डालकर गांधी जी को प्रतिदिन की गतिविधियों को देखा करते थे और उन पर बराबर टिक्का टिप्पणी किया करते थे, उनके आड़े हाथों लेने वाले लेख भी समय समय पर लिखा करते थे। बेजोड़ कॉलम, भरपूर चौकसाई, ऊंचे से ऊंचे ब्रिटिश समाचार पत्रों की परंपराओं को अपनाकर चलने का गांधी जी का आग्रह और कट्टर से कट्टर विरोधियों के साथ भी पूरी सत्यनिष्ठा में से उत्पन्न होने वाली विनय विवेक युक्त विवाद करने की गांधी जी की तालीम, इन सब गुणों ने तीव्र मतभेदों और विरोधी प्रचार के बीच भी देश विदेश के सारे समाचार पत्रों की दुनिया में और एंग्लो इंडियन समाचार पत्रों के बीच भी व्यक्तिगत रूप से एमडी को सबका लाडला बना दिया था। तो आज तो हम लेसन यहीं तक रीड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये लेसन कंप्लीट कर दिया जाएगा। आप इस लेसन के कठिन शब्द लिखें और इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर हैं 25 से 30 शब्दों में इनको 25 से 30 शब्दों में जो लेसन इनको फेयर नोटबुक में राइट कर लें। ओके, धन्यवाद।